शत शत दीप इकट्ठे होंगे अपनी अपनी चमक लिए, अपने अपने त्याग तपस्या श्रम संयम की दमक लिए। जी हां, यह है सुप्रसिद्ध कवि श्री हरिवंश राय बच्चन जी की कविता का एक अंश। हम जब भी किसी को दीपावली के अवसर पर बधाइयां देते हैं तो कहते हैं शुभ दीपावली। और कहें भी क्यों ना, हर तरफ रंग होता है, चमक होता है, खुशियां होती हैं। गलत नहीं होगा कहना कि दिवाली जमीन पर सितारों की रात है। पर अगर मुझे आपसे यही बात करनी होती तो आज का टॉपिक दिवाली सेहत वाली की हम बात क्यों करते। यह है दिवाली वाला घर। टिमटिमाती लाइट्स हैं, प्रज्वलित दिए हैं, लोगों की खुशी है, ठहाके हैं। कहीं गाढ़े चीनी की चाशनी में भीगी जलेबी है तो कहीं मावा, सूजी और ड्राई फ्रूट्स डालकर तैयार किए गुजिया। कहीं सूखे मेवों से बना श्रीखंड है तो कहीं आटा और बेसन से बना स्वादिष्ट हलवा। पटाखों की आवाज से पशु पक्षियों में घबराहट होती है और ये तनावग्रस्त हो जाते हैं। हम आपको ये बताना चाहते हैं उनके घोंसले को नुकसान होता है। हम आपको ये बताना चाहते हैं कई बार उनके घोंसले नष्ट हो जाते हैं और नष्ट हो जाती है उनकी पूरा परिवार। और यही होता है हमारे भी साथ। शहर की हवा जहरीली बन जाती है, सांस लेना तक दूभर हो जाता है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण जो है वो है दिवाली पर जलाए गए पटाखे और जमकर आतिशबाजी। जहरीली हवा का बच्चों और बुजुर्गों की सेहत पर बहुत असर पड़ता है। 40 साल से ऊपर लोगों का हाई ट्यूब यानी नलिकाएं सूज जाती हैं, ब्लड क्लॉटिंग हो सकती है जिससे दिल का दौरा पड़ जाता है। पटाखों की जहरीली हवा से सामान्य इंसान के फेफड़े हमेशा के लिए खराब हो सकते हैं। तो दिवाली जो है अब कुछ ही रोज दूर है, जहां एक तरफ हम यानी मैं और आप फुलझड़ियों को हाथ में पकड़े अपनी खुशी को उसके बुझने में देखते हैं, वहीं दूसरी ओर क्या हमने कभी सोचा कि ऐसे लाखों पटाखों के बुझने के बाद पर्यावरण पर क्या बीतती होगी। हमारे लिए तो वो एक बड़ी शुभ रात है, लेकिन पर्यावरण के लिए शायद वो एक अशुभ रात होती है। पशु पक्षियों के लिए वो एक अशुभ रात होती है। हमने क्या कभी सोचा कि पशु पक्षियों पर क्या बीतती होगी, बुजुर्गों पर क्या बीतती होगी, बीमार व्यक्तियों पर क्या बीतती है, डायबिटीज और बीपी के पेशेंट्स पर क्या बीतती है। पर हमें शायद ये फर्क नहीं पड़ता इससे, और यही एक बड़ा सवाल है। तो पटाखे जलाते समय सावधान रहना चाहिए, इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तेज आवाज वाले पटाखे नहीं जलाने चाहिए। पटाखे जलाते समय सूती आप कपड़ा पहने। ज्यादा धुआं छोड़ने वाले पटाखे ना जलाएं। देखिए, इन सब चीजों का ध्यान रखिए। और हम आपको बता रहे हैं पटाखों की गुणवत्ता पर जरूर ध्यान दें। हाथ में रखकर पटाखे कभी ना जलाएं, बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। बच्चों को अकेले पटाखे कभी ना जलाने दें। खुली जगहों पर ही पटाखे जलाएं। पटाखे जलाते समय आप इन सब बातों का ध्यान रखें। पटाखों की चिंगारी को फूंक ना मारें, उससे और भी भयावह चीजें होती हैं। बारूद लगे हाथों से कुछ भी ना खाएं, कुछ भी ना पिएं। पटाखे जलाते समय मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। और इसी सब के लिए बात करने के हमें हमारे साथ कुछ गेस्ट जुड़ गए हैं इसी सब विषयों पर बात करने के लिए। डॉक्टर सौरभ अग्रवाल हैं, एएनटी एक्सपर्ट हैं, यशोदा अस्पताल में। राजेश कृष्ण हैं, पर्यावरण विशेषज्ञ हैं। और प्रियम कुमार सिन्हा हैं, वकील हैं, जिनसे हम बात करेंगे। तो डॉक्टर सौरभ अग्रवाल, आपके पास पहले चलना चाहूंगा। आप ईएनटी एक्सपर्ट हैं यशोदा अस्पताल में। एक बात मैं आपसे ये जानना चाहता हूं डॉक्टर साहब कि क्या कुछ प्रॉब्लम्स होता है, जैसे आज का दिन है दिवाली, मान लीजिए हमने खूब पटाखे जलाए, आतिशबाजी की, लेकिन उसके बाद क्या कुछ इश्यूज होते हैं और वो इश्यूज कितने दिनों तक रह सकते हैं? कभी कभी हमेशा के लिए हो सकते हैं। हमने ये भी सुना है कि कभी कभी लोग बहरे भी हो जाते हैं। क्या कुछ इश्यूज होते हैं डॉक्टर साहब? नमस्कार, मैं डॉक्टर सौरभ अग्रवाल। दिवाली पे पटाखे जलाने के लिए एक्चुअली दो तरीके से नुकसान है। एक तो ये हमारा ध्वनि प्रदूषण करता है, दूसरा हमारा वायु प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण से, ज्यादा तेज आवाज से कान की सुनने की क्षमता हमेशा के लिए भी जा सकती है, जिससे परमानेंटली आपका हियरिंग लॉस बन जाता है। दूसरा, तेज आवाज से कई बार क्या होता है, हमारा जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, जिसे हम भाषा में कान का पर्दा कहते हैं, जी। तेज आवाज से वो कान का पर्दा फटने के चांसेस होते हैं, जिससे हमारा हियरिंग लॉस बन सकता है। तीसरी चीज होती है, बहुत ज्यादा तेज आवाज से कान में एक साउंड सी बन जाती है हमेशा के लिए, जिसे हम टिनाइटस कहते हैं, जो कि परमानेंट हो सकती है। उससे आदमी हमेशा परेशान रहता है कि कान में एक सीटी सी आवाज बजती रहती है।
जो कि परमानेंट लाइफ लॉन्ग आपकी बनी रहती है। तो ये ध्वनि प्रदूषण से हमारा ये नुकसान हो जाता है। उसके साथ में पटाखों के प्रदूषण से जो हमारा एयर पॉल्यूशन होता है, जिससे हमारी कई तरह की बीमारियां, हमारी साइनसिस की बीमारियां, जो एलर्जिक पेशेंट्स हैं उनकी एलर्जी काफी हद तक बढ़ जाती है, जिससे साइनसिस की प्रॉब्लम है, हमारी लंग्स की प्रॉब्लम है, अस्थमा है, ये सारी बीमारियां बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं इसकी तरफ। और नहीं ये डॉक्टर, काफी लंबे समय तक रहती हैं। काफी लंबे समय तक रहती है। डॉक्टर साहब, आज दिवाली है, आज लोग पटाखे जला रहे होंगे, किन बातों का उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि उनका ईयर, नोज और थ्रोट जो है वो ज्यादा प्रभावित ना हो? ईयर के रिगार्डिंग तो ज्यादा तेज आवाज वाले पटाखे नहीं जलाएं। पटाखे जला रहे हैं तो उससे डिस्टेंस मेंटेन करें। कान थोड़ा सा प्रोटेक्टेड रख सकते हैं, जिससे हमारी तेज आवाज सीधे कान पे नहीं जाए। हम्म। और बाकी ये है कि नाक को भी थोड़ा सा अगर मास्क से कवर करें तो जो जहरीली हवा या निकल रही है हमारी पटाखों, तो सीधा हमारे अंदर ना प्रवेश करे। ठीक है, मैं आपके पास आता हूं डॉक्टर साहब। एक बार राजेश कृष्ण के पास चलना चाहूंगा, पर्यावरण विशेषज्ञ हैं। तो राजेश जी, जैसा मैंने अपने दर्शकों को थोड़ी देर पहले बताया था कि देखिए, हमारे लिए तो बड़ी शुभ रात है ये दिवाली, लेकिन मुझे लगता है पर्यावरण के लिए एक बड़ा ही ये क्या हम कहें, अशुभ रात हो जाती है। पशु पक्षियों के लिए, जानवरों के लिए अशुभ रात मैं रिसर्च कर रहा था राजेश जी, तो मुझे पता चला कि जो जंगलों में कभी कभी जो 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 फायर लग जाता है, जो जो आंधी और तूफान के साथ वो अचानक से फायर, उसमें भी एक बहुत बड़ा रीजन जो है राजेश जी, वो फायर क्रैकर्स का ही होता है। जी नमस्कार राजेश कंसिल। सबसे पहले तो मैं सभी को दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूँ। और आपने शुरू में ही बढ़िया बात कही कि हमारे लिए ये जो शुभ रात्रि है वो शुभ ही रहे, उसको काली रात्रि न बनाए। तो सब दीपावली का मतलब ये है कि सबके लिए शुभ हो, और सबके लिए शुभ तभी होगा जब हम एनवायरमेंट को, पर्यावरण को हम सुरक्षित और संरक्षित रख पाएंगे। मेरे समझ नहीं आ रही कि ये पटाखों का कल्चर किस तरह से है, कि पटाखों, दीपावली से पटाखों का क्या रिलेशन है, आज तक कोई समझ नहीं पाया। हमारा रोशनी करें, हम लोगों को मिठाइयां खिलाएं, एक दूसरे को शुभ करें। पटाखे से न केवल वायु, जैसा भी डॉक्टर साहब भी बता रहे थे कि निजी रूप से हमारे को सेहत को तो नुकसान है ही, चाहे ध्वनि प्रदूषण के माध्यम से, वायु प्रदूषण के माध्यम से, बल्कि पूरे एनवायरमेंट में जिस तरह की ये जो जहरीली गैस छिड़ती है, जिससे हमारे जीव जंतु, पशु पक्षी और हमारी जो पूरी बायोडाइवर्सिटी है वो काफी समय के लिए प्रभावित होती है। वो सल्फर, जो क्लोरोफ्लोरो जो गैसेज निकलती है, इससे जो सल्फर की गैसें निकलती है, इससे हमारा पूरा एनवायरनमेंट प्रदूषित होता है। और उसकी हमें, हमारी जो वनस्पतियों तक पर भी उसका बहुत भारी मात्रा में प्रभाव पड़ता है। और जिस तरह का आपने कहा खुले में जलाए, लेकिन खुले में हम जला करके अपने आप को एज सुरक्षित तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे एनवायरनमेंट को तो हम प्रभावित कर रहे हैं। उसकी जो ध्वनि हमारे पूरे, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि सब चीज मरती है लेकिन ध्वनि नहीं मरती। ये ध्वनि पूरे वातावरण में गूंजती रहती है, जिससे हमारी प्रभावित होती है। हमारी ओजोन मंडल जो है, जो वायु प्रदूषण फैलता है, उससे पूरी ओजोन मंडल प्रभावित होती है। और उस ओजोन मंडल का प्रभाव काफी देर दिनों तक हमारे को उसका झेलना पड़ता है, जो जिसका तरह तरह की बीमारियों के रूप में, महामारियों के रूप में, और हमारी बायोडाइवर्सिटी डिस्टर्ब होती है। उससे हमारे जो कुछ प्रजातियां हैं जो लगभग समाप्ति की ओर जा रही है, इससे हमारे जो पशु पक्षी हैं वो रास्ता भूल जाते हैं कई बार, उसका बहुत बड़ा परिणाम होता है। हमारे जितने भी जानवर हैं, हमारे जो पशु, जो पालतू जानवर हैं, वो प्रभावित होते हैं, उनकी दिनचर्या प्रभावित होती है। यहाँ तक कि कुछ पशु पक्षियां अपने गर्भाशय तक उस दिन खराब हो जाते हैं उन लोगों को। तो उन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। हम केवल अपनी खुशी के लिए कितने लोगों की खुशी को प्रभावित कर रहे हैं, काली दीपावली के रूप में प्रभावित कर रहे हैं, उससे बचें और हम अच्छी दीपावली मनाएं। और हमारे तो अलवर में वैसे ही ग्रेप के रूल्स लागू हुए हैं, यहाँ पर तो पूर्णतः आतिशबाजी पर प्रतिबंध है। उसके बावजूद भी लोग अगर जलाते हैं तो निश्चित रूप से, अभी कानून विशेषज्ञ बताएंगे कि कानून की उनकी पालना होनी चाहिए निश्चित रूप से, ताकि लोग ग्रीन दीपावली मनाएं। हमें ग्रीन नहीं राजेश जी, जानते हैं, मैं आपने बड़ी अच्छी एक बात कही शुरू में। आपने कहा कि भाई दीपावली सबकी होती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मनुष्यों की दीपावली होती है, जानवर की भी होती है, पक्षियों की भी होती है, और मनुष्यों को तो और भी प्रॉब्लम हो रहा है। आपने एक बात कहा राजेश जी, ग्रीन दीपावली बनाएं। कल मैं इसके बारे में रिसर्च कर रहा था, तो आजकल ना ये बहुत ज्यादा एक फैड चल रहा है कि ग्रीन दिवाली, ग्रीन दिवाली।
लेकिन मेरे रिसर्च में मैंने ये पाया राजेश जी कि जो ग्रीन दिवाली है इसमें सिर्फ 10-20% का ही डिफरेंस रहता है, यानी कि उतना ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं होता है। इसमें भी जो कुछ हार्मफुल गैसेस निकलते हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होते हैं हमारे लंग्स के लिए। उसके बारे में ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या है ये ग्रीन दिवाली। आतिशबाजी की नहीं कह रहा, मैं ग्रीन आतिशबाजी की नहीं कह रहा, मैं ग्रीन दीपावली की बात कर रहा हूं कि हम जी। तरह तरह के वृक्ष, बल्कि हम लोगों को आच्छादित वृक्ष करें, जी। हम हमारे आसपास हरियाली लगा करके दीपावली के दिन उससे सुंदर बनाए, बिल्कुल, ना कि हमारी राजेश जी जहां तक कि आजकल ग्रीन आतिशबाजी है क्या? तो ग्रीन आतिशबाजी है क्या राजेश जी? ग्रीन आतिशबाजी कुछ नहीं है, केवल ये एक व्यापारिक प्रोपेगेंडा है। उसमें भी वही तरह का दुष्प्रभाव है और कोई उसमें ज्यादा प्रभाव नहीं है। उसमें कुछ मात्राएं, जैसा आपने बताया, कुछ मात्राएं कम प्रभावित करती हैं, लेकिन वातावरण को तो वो प्रभावित करती ही है। आज हम ट्यूबलाइट की जगह एलईडी लगा रहे हैं, एलईडी से भी वो रेज जो निकल रही है वो हमारे आगे जाकर के कैंसर को प्रोटेक्ट वो बना रही है, क्रिएट कर रही है। उन सब चीजों को हम आतिशबाजी से बचें, ये सबसे बड़ी दीपावली होगी कि हम आज संकल्प लें कि जिस प्रकार के राम जी आए थे तो हमने दीप जलाए थे, दीप जला करके करें, उससे उल्टा उत्साह बढ़ेगा, उससे वातावरण जो है वो शुद्ध होता है। हम उस तरह की आतिशबाजी की जगह हम अपनी मेलजोल की परंपरा को बढ़ाएं, पर्यावरण को संरक्षण करने की बात करें, ना कि आतिशबाजी करके अपने आप को, ये तो केवल अपने आप को शो करने के लिए लोग करने लगे हैं कि हम इतने बड़े लोग हैं, हम इतने रुपए की दीपावली मना रहे हैं, हम इतने रुपए की आतिशबाजी। एक दूसरे की जो होड़ मची है, इस होड़ से अलग हटना पड़ेगा, तभी हम इस पर्यावरण को बचा। ठीक है राजेश जी, मैं आता हूं आपके पास। एक बार प्रियम कुमार सिन्हा जी के पास चलना चाहूंगा, वकील हैं। और प्रियम, आपके बारे में जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि आपने बहुत इन्वायरमेंट रिलेटेड इश्यूज पे भी काम किया है, आपने इस पे बहुत रिसर्च किया है। प्रियम, मुझे एक बात बताइए, मैं बहुत सिंपल सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि कई कई जगहों पर ये एक रूल बुक के हिसाब से एक रूल होता है कि भाई आप 9 बजे या 10 बजे या 11 बजे के बाद आप पटाखे नहीं जला सकते हैं, लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगता है कि बहुत लोग मानते हैं। मतलब वकील आप हैं और वो रूल बुक क्या कहता है, अगर मैं फिर भी वैसा करूं जो कि पर्यावरण पर एक बहुत असर है, हमारे हेल्थ पे इश्यूज बहुत बनाता है, क्या मुझे इस पे दंड मिल सकता है? जी, सबसे पहले नमस्कार आदित्य जी, आपको और एनडीटीवी को और आपके सारे दर्शकों को भी आने वाली दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं और आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि मुझे इस जगह बुलाया गया अपनी बात रखने के लिए। तो आदित्य जी, जैसा हमारे डॉक्टर साहब ने भी कहा और राजेश जी एनवायरमेंटलिस्ट सर ने भी कहा, एक रूल बुक की जो आप बात कर रहे हैं वो ये होता है कानूनी लैंग्वेज में, एक कानूनी आभास में जो बात होती है वो ये होता है कि ये बहुत ही एक मिक्सचर है सेंटर का भी, स्टेट का भी और इन्वायरमेंट एक्ट का भी। इसमें क्या होता है आदित्य जी कि हर स्टेट में, हर शहर में स्टेट अपने अकॉर्डिंग रूल इंप्लीमेंट करता है कि भाई हमारे यहाँ 8 बजे से 9 बजे तक या 8 बजे से 10 बजे तक ही दीपावली के दिन पटाखे जलाए जाएंगे, उसके अलावा नहीं जलाए जाएंगे। स्टेट कंसर्न होता है पोल्यूशन को लेकर, जैसे सेंटर में भी सेंटर पोल्यूशन बोर्ड बनाया गया है, उसी प्रकार स्टेट में भी हर स्टेट का अपना अपना स्टेट पोल्यूशन बोर्ड है। जैसे दिल्ली का दिल्ली कंट्रोल पोल्यूशन का बोर्ड है अपना, तमिलनाडु का भी पोल्यूशन का बोर्ड है, महाराष्ट्र का भी है, जिन्होंने अभी रिसेंटली इंप्लीमेंट करा है कि 8 बजे से लेकर 10 बजे तक ही आप दिवाली में पटाखे जला सकते हैं, वो भी ग्रीन। जैसा कि आपने पहले थोड़ी देर पहले जिक्र करा था, ये ग्रीन दीपावली क्या है जी। तो ग्रीन दीपावली का उन्होंने एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के हिसाब से जो एक एक्ट निकाला गया है, एक जो रूल निकाला गया है, उसके अकॉर्डिंग ये बोला गया है कि ग्रीन दीपावली जो है, ग्रीन पटाखे जो होते हैं वो 30% लेस एमिशन प्रोड्यूस करते हैं एज कंपेयर टू द कन्वेंशनल क्रैकर्स की अगर हम बात करते हैं तो। जैसे जिसमें बेरियम और लीड का सब्सटेंस का यूज किया जाता है कन्वेंशनल पटाखों में, तो इसमें उसकी मात्रा कम होती है, इसके कारण उन्होंने ग्रीन पटाखे बोला गया और 30% लेस एमिशन करते हैं। और जैसा कि ये उन्होंने भी बताया सर ने कि ये एक प्रोपेगेंडा भी है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी है बेचने के लिए कि भाई ये हमारा ग्रीन पटाखा है, थोड़ा सा एमिशन कम करता है लेकिन इवेंचुअली इट अफेक्ट्स द इन्वायरमेंट, पोल्यूशन वो क्रिएट करता है और करता ही रहेगा।
आगे अगर इसके बारे में बात करें तो आदित्य जी, ये होता है कि बहुत बार ऐसा भी होता है, एक अगर मैं आपको वाक्य बताऊं, हम्म। इसमें क्या होता है आदित्य जी कि अभी फॉर एग्जाम्पल आप पटाखे जला रहे हैं, हाँ। आप बम का यूज कर रहे हैं, आप नहीं जानते हैं कि आपके आसपास किस तरीके के लोग हैं, दिल के कमजोर लोग हैं या कुछ लोग हैं, तो आप वहां पे नेग्लिजेंस के द्वारा किसी को, आपके इन्वायरमेंट में किसी को फॉर एग्जाम्पल हार्ट अटैक भी कॉज हो सकता है उस चीज को लेके। अगर आप बम जलाते हैं बहुत तेज, डेसिबल का भी यूज जो रूल बुक में जो है 125 डेसिबल का भी जिक्र किया गया है कि आप इससे ऊपर पटाखों का प्रियम, यूज मैं आपको ना नहीं कर बीच में सकते। रोकना चाहूंगा। मेरे मन में एक जी जी सवाल जी मेरे मन में एक जी सवाल जी आ जी रहा है। जैसे कि मान जी लीजिए मैंने एक बम जलाया और जी बगल में मेरे पड़ोस में किसी को हार्ट अटैक आ गया, जी तो क्या मुझे फिर मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी या नहीं होगी? जी, बिल्कुल बिल्कुल आदित्य जी, इसमें देखिए क्या है कि अगर आप बम जलाते हैं या पटाखे जलाते हैं, वही मैं बोल रहा था कि जो रूल बुक के अकॉर्डिंग अगर आप चलते हैं तो 125 डेसिबल से ज्यादा जो साउंड क्रिएट करता है पटाखा, वो इलीगल है। इलीगल मैन्युफैक्चरिंग भी है, उसका स्टोरेज भी इलीगल है, और इस पे जो इसको मैन्युफैक्चर करता है और बनाता है, उस पे भी एक्सप्लोजिव एक्ट के अंदर कार्रवाई की जा सकती है। और यदि आपके पटाखे जलाने से किसी को इफेक्ट पड़ता है, उसके लाइफ को थ्रेट पहुंचता है, तो आप पे भी कार्रवाई की जा सकती है। जैसे आपने बोला कि पड़ोस में किसी को हार्ट अटैक आ गया, जी। तो उस पे 304 ए आईपीसी की धारा, विच इज इन डेंजर टू अदर लाइफ, आप किसी के लाइफ को हार्म कर रहे हैं, थ्रेट कर रहे हैं, या उसकी मौत हो जाती है किसी चीज को लेकर, तो वो 304 ए आईपीसी के अंडर वो चार्जेबल होगा, आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, जो कि अभी भारतीय न्याय संहिता के अंडर 106, भारतीय न्याय संहिता के अंदर 106 ए में उसे चार्ज किया गया। पहले 304 ए आईपीसी का था, अब 106 इसका है, बीएनएस का है। जी जी, ठीक है। मैं आपके पास आता हूं प्रियम। उससे पहले एक बार डॉक्टर सौरभ अग्रवाल के पास चलना चाहूंगा। तो डॉक्टर, जैसे आपने बहुत ऐसे केसेस देखे होंगे जहां पर हार्ट अटैक हो रहा है और दिवाली के वजह से प्रॉब्लम्स हो रही है। एक तो हम दिवाली, पोस्ट दिवाली की बात करें, दिवाली के ड्यूरिंग स्किन इन्फेक्शंस भी बहुत जाते होते हैं, जल भी जाते हैं लोग। तो क्या कुछ, अगर आप अपने हमारे दर्शकों को कोई ऐसे वाकया बताना चाहेंगे जिसमें ऐसा कुछ पता चला आपको कि वो हार्ट अटैक हुआ और वो हुआ है दिवाली के पटाखों की वजह से? जी, बहुत टाइम पहले की बात है, जब हम लाइक ड्यूटी करते थे, तब ये कई केसेस आते थे। बांस की बात करें, क्योंकि हाथ में लेके बहुत लोगों को होता है कि हाथ में लेके पटाखा जलाना, एकदम से कई बार बम फट जाता है, जिससे मतलब कंप्लीटली बर्न कंप्लीट बॉडी का भी हो जाता है। हार्ट अटैक की बात करें तो हार्ट अटैक के केसेस इस ड्यूरेशन में बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो दिल के कमजोर रोगी हैं वो सब हैं, तो केसेस काफी बढ़ जाते हैं। जी, और आजकल एक बहुत अच्छा, एक ये मैं देखता हूँ रील के लिए, ये जो बच्चे हैं, या आपने जैसे बताया हार्ट पे पटाखा जलाते हैं, रॉकेट को जी हाथ में ले लिया, उसके बाद उसको जला दिया, और ये या दिखाना कि भाई एक रील के लिए, लाइक्स के लिए हमें वो कितना, वो तो बहुत ही वो जानलेवा भी हो सकता है, क्योंकि उससे नॉट जस्ट द ईयर बट पूरे वो स्किन को जला सकता है। बिल्कुल, कंप्लीट बर्न भी कर सकता है, जिससे क्या कहते हैं, पेशेंट की लाइक डेथ भी हो सकती है, क्योंकि एक लिमिट के बाद बर्न हमारी सारे ऑर्गन्स को फेल करने लगता है। अरे डॉक्टर साहब, एक चीज़ और मैंने देखा है ना बहुत बार, जैसे कि मान लीजिए कि आज दिवाली है और आज लोग पटाखे जला रहे हैं और किसी कारणवश वो जल गए, भगवान ना करे बट वो जल गए, उसके बाद ना बहुत से जो हॉस्पिटल्स हैं वो बंद रहते हैं। तो क्या एक नॉर्मल इंसान कर सकता है घर पर अगर वो जल जाता है तो? घर पे अगर बर्न होता है तो सबसे पहले तो बर्न के कंडीशन में आपको जहां पे जला है बेसिकली वहां पे ठंडे पानी से आपने घाव को बेसिकली धोना चाहिए, जो ठंडक पड़े उसको। जी, ठंडे पानी से धोना चाहिए? अच्छा, सोप भी लगाना चाहिए क्या? ये भी बात सामने नहीं, आती है। सोप इमीडिएटली सोप नहीं लगाना चाहिए, जहां पे जला है वहां पे ठंडा पानी डालना चाहिए। और जैसा भी हो अकॉर्डिंगली आपको मेडिकल सर्विसेज के लिए किसी भी नियर बाई हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल्स ओपन रहते हैं, इमरजेंसी बल्कि ओपन रहती हैं, तो इमरजेंसी सर्विसेज में कांटेक्ट करना चाहिए। बर्न की कंडीशन देख के, असेसमेंट देख के अकॉर्डिंगली ही आगे का ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि बर्न के केस में बहुत जल्दी इन्फेक्शन बॉडी के अंदर फैलता है। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। एक बार राजेश कृष्ण है, हमारे पर्यावरण विशेषज्ञ हैं, उनसे बात करते हैं। राजेश जी, एक बात बताइए कि पौधों को भी बहुत नुकसान होता है। जैसा कि जंगल की बात हम कह रहे थे, फायर जो लग जाता है उसमें पौधे पर भी एक बहुत बड़ा नुकसान होता है फायर क्रैकर्स की वजह से। तो क्या कुछ नुकसान देखने को मिलता है राजेश जी? बहुत, जो कुछ पौधे ऐसे हैं जिन पे इनका बहुत इमोशनली फर्क पड़ता है।
आप कभी देखोगे जैसे ही दिवाली खत्म होगी उसके बाद जितने फ्लावर्स के पौधे हैं वो अपने आप को मरा हुआ महसूस करते हैं, उन पे डस्ट आ जाती है, उसकी वजह से दूसरे कई कई दिन तक फ्लावर्स नहीं आते उन पर। आप कभी जितना भी आप कभी इन पर व्यक्तिगत रूप से मैंने एक्सपेरिमेंट किया है, पौधे उतना ही प्यार हमसे करते हैं जितना हम इंसानों से करते हैं। जिस पौधे के सामने आप कभी आजमाना हो तो पौधे के साथ जिस तरह का व्यवहार करते हो, जब ये पटाखे चलते हैं तो पौधे भी में भी एक कंपन होता है। कंपन होने से इनकी कैपिलरी सिस्टम डिस्टर्ब हो जाती है, डिस्टर्ब, उसकी वजह से कई पौधे मर जाते हैं। उन पौधों का, इसके अलावा जितने भी हमारे छोटे पक्षी हैं उनको इससे सबसे ज्यादा नुकसान होता है। उन पक्षियों को सबसे बड़ा बात तो यह है कि वो आवाज की, जितनी तेज आवाज होती है उससे वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। दूसरी बात क्या है कि वो रास्ता भूलते हैं, उससे रास्ता जो भूलते हैं। ये ठीक है, मैं आपके पास आता हूं राजेश जी, एक बार प्रियम कुमार के पास चलना चाहूंगा। प्रियम, एक बात बताइए कि ये तो हमने बात किया थोड़ी देर पहले कि भाई अगर एक किसी को हार्ट अटैक हो जाए मेरे वजह से, ये तो मनुष्य टू मनुष्य की बात हो रही है, लेकिन बहुत बार ऐसे भी केसेस देखे गए हैं प्रियम जहां पर होता क्या है कि अब बस मजे के चक्कर में, जैसे हमने कहा कि रील बनाने के चक्कर में, वो अगर एक रॉकेट है तो किसी वो पशु पर फोड़ रहे हैं, किसी डॉग पे फोड़ रहे हैं, किसी गाय पे फोड़ रहे हैं, किसी ऊंट पर वो फोड़ दे रहे हैं। ये कितना गलत है कानून के बुक्स में? देखिए आदित्य जी, हम मनुष्य की अगर बात करें या फिर किसी भी जानवर पशु पक्षी के बारे में बात करें, कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो एक मनुष्य हो चाहे कोई पशु पक्षी ही क्यों ना हो। इन्वायरमेंट एक्ट के अंडर भी सेक्शन 5 में जो सेंटर ने पावर दे रखे हैं, डेजिग्नेट कर रखे हैं स्टेट को कि आप इस तरीके से कानून को अपने स्टेट में लागू कर सकते हैं या चला सकते हैं, उसके हिसाब से भी आप वो चीज इंप्लीमेंट कर सकते हैं कि वो एक भले मनुष्य हो चाहे पशु पक्षी हो, आप किसी के जान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते अपने मजे के लिए उस चीज को लेकर। तो इसमें अगर आप चाहे किसी को अपने अनइंटेंशनल अभाव से ही हार्ट अटैक आप करवा दें किसी को, तो उसमें भी आप दोषी पाए जाते हैं, या फिर किसी तरीके से आप हानि करते हैं उसमें भी आप दोषी पाए जाते हैं उस चीज को लेकर। चाहे आप किसी का लाइफ इंडेंजर कर रहे हैं, डेथ बाय नेग्लिजेंस अगर आप कॉज कर रहे हैं, जैसे मैंने पहले बताया था 304A आईपीसी का, या 336 इंडेंजर कॉज कर रहे हैं, या फिर अगर आप बात करें कि एक पर्टिकुलर टाइम में अलाउ है पटाखे जलाना, उसको अगर आप ब्रीच करते हैं कि 8 से 10, सरकार ने अगर बोल रखा है आपको कि 8 से 10 के बीच ही आपको पटाखे जलाने हैं और आप 10 बजे का टाइम ब्रीच कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल उस केस में, तो उस केस में भी आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है अंडर 188 एंड 268 आईपीसी को लेकर। आप पे फाइन इंपोज किया जा सकता है या मैक्सिमम 6 महीने की इम्प्रिजनमेंट भी दी जा सकती है इस केस में, आपके ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई की जा सकती है उस समय को ब्रीच करने के लिए भी। अच्छा, तो यदि जी नहीं प्रेम, आप अपनी बात बताएं। हाँ जी, तो मैं बोल रहा था कि अगर जो सेलर है, जो मैन्युफैक्चरर है, उसे भी लाइसेंस चाहिए होता है ये चीज मैन्युफैक्चर करने के लिए। अभी बहुत जगह दिल्ली के अंदर भी छापेमारी की जा रही है, महाराष्ट्र के अंदर भी छापेमारी की जा रही है, जहां जहां अनलाइसेंस्ड अथॉरिटी के द्वारा ये चीज चलाया जा रहा है, ये रैकेट चलाया जा रहा है पटाखों का, जिसमें केमिकल्स का और हार्मफुल गैसेस का यूज किया जा रहा है, उस केस में भी, उस चीज पे भी एक्सप्लोजिव एक्ट के अंडर जो है कार्रवाई की जा रही है। अभी रिसेंटली अगर आपने देखा होगा कि एक शहर में एक युवक जो है गाड़ी चलाते हुए उसने गाड़ी के ऊपर बम लगा रखा था, पटाखे लगा रखे थे, आतिशबाजियां कर रहा था और वो गाड़ी घुमा रहा था उस रोड पे। तो उस पे जो है नेग्लिजेंस रैश ड्राइविंग का केस लगा है, ये नहीं कि पटाखों का केस लगा, क्योंकि वो ड्राइव करते करते जो है पटाखे जला रहा था अपनी गाड़ी के ऊपर उसको रख के, तो उस पे नेग्लिजेंस और रैश ड्राइविंग का चार्ज लगाया गया है उस केस में। बिल्कुल। और कई, जैसे आपने मैन्युफैक्चरर्स की बात की प्रियम, वहां पर यही देखा जाता है कि मतलब मैन्युफैक्चरर्स के पास लाइसेंस नहीं है। अच्छा, बहुत ऐसे केसेस आए, मैं इसके बारे में पढ़ रहा था, एक तो मेरे दोस्त के साथ ही हुआ है कि ये ग्रीन आतिशबाजी के इसी चक्कर में वो एक गया जगह लेने के लिए, उसमें कहा कि भाई देखिए ये बिल्कुल ग्रीन है, आतिशबाजी कम होती है, 20% कम होता है, 30% कम होता है। तो फिर उसने कहा कि भाई ये आप, उसने QR कोड को स्कैन किया, वो QR कोड स्कैन ही नहीं हुआ प्रियम। तो उस पर क्या एक आम जनमानस अगर स्कैन नहीं हुआ, या उसे पता चलता है कि मेरे साथ बिल्कुल एक बहुत बड़ा फ्रॉड कर दिया गया है, क्या कुछ एक आम जनमानस कर सकता है उसमें? जी, तो ये तो सरासर एक फ्रॉड का केस है, जहां पे आप इलीगल मैन्युफैक्चरर से अगर आप खरीदते हैं, ग्रीन बोलकर अगर आपको वो नहीं बेचता है उस चीज को लेकर, तो ऑब्वियसली उसके ऊपर जो है ये कानूनी प्रक्रिया, कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जहां पे उस पे फ्रॉड का केस लगाया जा सकता है। और यदि ये वही लोग करते हैं जिनके पास ऑथराइज लाइसेंस नहीं होता ये चीज करने के लिए, क्योंकि सरकार एक सीमित में ही, एक लिमिटेशन में ही आपको लाइसेंस प्रोवाइड करती है। ये नहीं कि सबको लाइसेंस दिया जाता है। जिसके पास वो वैलिड इक्विपमेंट्स होता है, एक वैसा वर्कशॉप होता है, एक वैसा वेयरहाउस होता है जहां जहां की वो तकनीकी इन्वायरमेंट को से रिलेटेड सब चीज दिया जाता है, उस चीज को लेकर तभी आपको लाइसेंस प्रोवाइड किया जाता है सरकार द्वारा, अन्यथा नहीं किया जाता। चलिए प्रेम, आपसे एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगा, समय कम है। हमारे तमाम दर्शक एनडीटीवी राजस्थान के माध्यम से ये शो देख रहे होंगे, वो ना फंसे या उन पे कोई कानूनी कार्रवाई ना हो, वो कैसे आतिशबाजी कर सकते हैं? जी, तो वो इसमें उनके शहर में, उनके स्टेट गवर्नमेंट में जो भी उन्होंने दिया होगा, एक आपको एक समय दिया होगा कि 8 से 10 के बीच ही उसको किया जा सकता है, उसके बीच ही वो पटाखे जलाएं, अन्यथा उनके ऊपर जो है नेग्लिजेंस की कार्रवाई की जा सकती है। कार्रवाई की जा सकती है। जी, कार्रवाई की जा सकती है। और जैसा कि मैंने बताया 188 और 268 के अंदर जो है उनपे इस चीज की कार्रवाई की जा सकती है और उन्हें फंसाया जा सकता है। तो ये जो समय सीमा दिया गया है उनके सरकार द्वारा, उसी के बीच ही वो जो है अपना आतिशबाजी या पटाखे जो भी है वो करना चाहिए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आपका प्रियम, और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं तमाम गेस्ट्स को जो इस पूरे इस शो में जुड़े। हमारे साथ एनवायरमेंटलिस्ट थे और एडवोकेट थे और ईएनटी स्पेशलिस्ट थे। तो हमने ट्राई किया कि ये तीनों लोगों को हम एक साथ एक शो में लाएं और आपको समझाने की कोशिश करें कि बिल्कुल दीपावली जो है वो शुभ है, लेकिन उसको शुभ ही रहने दें, उसको अशुभ पर्यावरण के लिए ना बनाएं, उसको अशुभ अपने लोगों के लिए ना बनाएं, और उसे अशुभ कानून में आप फंस जाएं किसी चीज़ के लिए उसमें ना बनाएं। फिलहाल हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आप सभी का इस शो के माध्यम से जुड़ने के लिए। नमस्कार।